तीर्थराज प्रयागराज में 13 जनवरी को शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। यह भव्य आयोजन भारत आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं को एक साथ जोड़ता है। अंडमान निकोबार प्रशासन के सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग प्रयागराज में महाकुंभ मेले में केंद्र शासित प्रदेश का मंडप स्थापित किया है, ताकि इस मेले में आने वाले द्वीपों से तीर्थ यात्रियों को सुविधा हो सके। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह से महाकुंभ मेले में भाग लेने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसमें पुरुषों के लिए 20 और महिलाओं के लिए 10 बिस्तरों की क्षमता वाले 2 शयन गृह, अलग शौचालय और स्नान घर तथा वीआईपी कक्ष में 3 बिस्तर और 2 अतिरिक्त बिस्तर शामिल हैं। इस बारे में सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशक अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन ख्वाजी ने जानकारी दी। सभी वासियों को मेरा नमस्कार। मैं अजहरुद्दीन काजी, डायरेक्टर टूरिज्म। मुझे ये बताते हुए आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि महाकुंभ के पावन अवसर पर मेरे डिपार्टमेंट ने प्रयागराज में एक भव्य पवेलियन की जो है स्थापना करी है। ये पवेलियन हमने सेक्टर 7 में हरिहर भरद्वाज मार्ग पे लगाया है और इस पवेलियन में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिनमें मेल डॉर्मेट्री है, फीमेल डॉर्मेट्री है, यहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। तो मैं सभी द्वीपवासियों से ये गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस साल महाकुंभ जा रहे हैं या ऑलरेडी गए हुए हैं, वो इस पवेलियन का, इनकी फैसिलिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पर आकर, और यहाँ पर की जो फैसिलिटी है और यहाँ के जो स्टाफ्स है 24/7 अवेलेबल रहते हैं। खासकर किशोर सर जिन्होंने मुझे यहाँ का लोकेशन बताया और मुझे यहाँ का एड्रेस दिया, उनको मैंने रात के 10 साढ़े 10 बजे कॉल किया था। मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और यहाँ के स्टाफ 24/7 अवेलेबल रहते हैं। मैं यहाँ कल आया और यहाँ की व्यवस्था देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा यहाँ रहने की व्यवस्था है, वॉशरूम भी बहुत ठीक है। ये अंडमान वासियों के लिए, अंडमान के रहने वालों के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। और ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अंडमान में, और इन लोगों ने जो यहाँ पर सुविधाएँ दी हैं उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसके लिए मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के टूरिज्म डिपार्टमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी तरफ से एक कॉन्टैक्ट पर्सन वहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। इसकी डिटेल्स जो है हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और हमारे ऑफिस से भी संपर्क इस बारे में किया जा सकता है। डेयरी फार्म के नगर पालिका परिषद के सामुदायिक सभागार में एमएसएमई विकास कार्यालय की ओर से कल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों और शिल्पकारों के लिए आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 18 ट्रेंडों से 140 से अधिक महिला लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इन 18 ट्रेंडों में कारपेंटर, बोट मेकर, लोहार, पॉटर जैसे ट्रेंड शामिल हैं। इसका मकसद आउटरीच को बढ़ाना और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करना है। इस अवसर पर एमएसएमई के प्रभारी सहायक निदेशक जी.के. सिन्हा, उद्योग प्रोन्नति अधिकारी जनकराव, स्टेट बैंक के प्रबंधक प्रशांत उपाध्याय के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। एमएसएमई के अधिकारी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो उसी स्कीम पे फोकस्ड आज का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लोग आपको इस स्कीम में के क्या बेनिफिट्स हैं, किन के लिए ये प्रोग्राम, ये स्कीम है, कौन एलिजिबल है, इसमें एनरोलमेंट का या रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस हैं,
इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलना है। हमारे विभाग का मुख्य काम बेसिकली एमएसएमई सेक्टर, जिसको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम भी कहते हैं, उसके लिए काम करती है विभाग। और एक और इम्पोर्टेंट काम ये हो जाता है कि इस सेक्टर से जो छोटे जो काम करने वाले जो उद्यमी हैं, जो माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे जो युवा वर्ग हैं या जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, उनको भी कैसे मतलब इस सेक्टर से जोड़ा जाए, उनको भी कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, इसके लिए भी हमारा विभाग जो है काम करती है। तो हमारा डिपार्टमेंट 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एक श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल और आरडी डिपार्टमेंट के सहयोग से और और एमएसएमई डीआई के जो यहाँ के विभाग अध्यक्ष हैं उनके साथ सहयोग करके हम लोग ये स्कीम को अंडमान निकोबार आइलैंड में सारे डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस स्कीम में आज तक जो है करीबन हमने 1979 बेनिफिशरीज को एनरोलमेंट आज तक करवा दिए हैं और जिसमें करीबन 728 जो है अप्रूवल हो चुका है और उसमें भी जो ट्रेनिंग पार्ट है करीबन 386 लोग आज तक जो है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन उनका हो चुका है। तो ये स्कीम को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएं क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 2000 के अंदर ही अभी तक लोग इसका बेनिफिट लेने के लिए आगे आए हैं। इस स्कीम के तहत जैसा सर ने बताया 18 ट्रेड जो है इसमें एलिजिबल है। मोस्टली आज मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज आए हैं, जिसमें कुछ जो है आप लोग से रिलेटेड है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है और टेलरिंग हो गया, फिर सॉफ्ट टॉय मेकिंग हो गया, बास्केट मेकिंग या वीवर का जो है, ये सारा स्कीम जो है आपके लिए इजी, ये सारा जो ट्रेड्स में आप लोग इसको आगे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्कीम के बारे में आगे और हमारे डिपार्टमेंट में इस स्कीम के अलावा पीएम विश्वकर्मा में जो बेनिफिट्स है उसके अतिरिक्त अगर किसी को और बड़े स्केल पे अगर ये इंडस्ट्रीज लगाना है, कोई छोटा मोटा और उद्योग सेटअप करना है, तो हमारे स्कीम में और सारा जो है इसमें फैसिलिटीज हैं, जिसको मैं आगे टेक्निकल सेक्शन में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जो हमारा उद्देश्य है इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएँ इस स्कीम के बारे में। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग और जो लोग जो गाँव में होंगे, जो कार्य करते होंगे, जो और यहाँ पे जैसा मुझे पता है कि डेयरी फार्म एरिया जो है जंगली घाट में जो फिशिंग कम्युनिटी वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा ट्रेड है जो फिश नेट मेकिंग का है। तो आप लोग जो मछुआरे भाई बहन लोग जो हैं उनको बताइए कि ये स्कीम के तहत उसका बेनिफिट ले सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा श्री विजयपुरम में स्वास्थ्य विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारियों और CHOs होमियो के लिए 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पुनर्अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रशिक्षण के तीसरे दिन आज प्रतिभागियों ने विषय विशेषज्ञों के समक्ष अपनी शंकाओं और सवालों को प्रस्तुत किया। सर वो उसको सप्यूरेट करता है या 200 उसको और बढ़ाता है या उसको बिल्कुल स्टॉप कर देता है? ऐसा लिखा है वो प्रेस कर। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया। डॉक्टर सुप्रिया आनंद जी, हॉस्पिटल हॉस्पिटल काफी, डॉक्टर विद्या सिंह, डॉक्टर आर, थैंक यू सर, डॉक्टर सपना सलीम, डॉक्टर कृष्ण ज्योति, डॉक्टर डॉक्टर नीना एलेक्स, डॉक्टर रीना शाह, CHO गोदापाड़ा, डॉक्टर प्रीति दास, मुख्य अतिथि डॉक्टर HM सिद्धाराजू सहित रिसोर्स पर्सन और अन्य अतिथियों ने अपने अपने विचार समारोह में रखे। मुंबई में चल रहे ट्रैवल फेयर OTM में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रतिनिधिमंडल भी भाग ले रहा है। इसके अध्यक्ष
एम विनोद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के स्टॉल और द्वीप समूह के विभिन्न पर्यटन हितधारकों के स्टॉल के माध्यम से ब्रांड अंडमान को बढ़ावा दे रहे हैं। कल शुरू हुआ यह मेला 1 फरवरी तक चलेगा। इसमें भाग लेने से निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर खूबसूरत अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। साथ ही द्वीप समूह के पर्यटन हितधारकों को देश भर के विभिन्न ट्रैवल एजेंटों से रूबरू होने का अवसर भी मिलेगा। उत्तर अंडमान के डिगलीपुर में कल एसी कप का आयोजन किया जा रहा है। कल इसका उद्घाटन हुआ। डिगलीपुर के सहायक आयुक्त की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट में क्षेत्र के एसी वसंत प्रसाद दाभोलकर मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में सहायक आयुक्त ने खिलाड़ियों से समर्पण और खेल भावना के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूली विद्यार्थियों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उद्घाटन मैच में फॉरेस्ट एकादश और थंडरबोल्ट की टीमों के बीच खेला गया। मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल और NVVN तथा IOCL के अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय के अपर सचिव नितेश कुमार व्यास कल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आगमन के तुरंत बाद गृह मंत्रालय के अपर सचिव ने प्रतिनिधिमंडल के साथ डॉलीगंज में मेगापॉट रिसोर्ट और सोलार प्लांट का दौरा किया, जहां प्रतिनिधिमंडल को सोलार पावर प्लांट के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद अपर सचिव और प्रतिनिधिमंडल ने माउंट मणिपुर का दौरा किया, जहां माउंट मणिपुर गेस्ट हाउस में GNI परियोजना के बारे में कार्यकारी निदेशक GNI द्वारा जानकारी दी गई। दोपहर में गृह मंत्रालय के अपर सचिव ने प्रतिनिधिमंडल के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा किया, जहां उन्हें NSCB में कार्यकारी निदेशक द्वारा NSCB पुनर्विकास परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। बाद में शाम को प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल का दौरा किया और लाइट एंड साउंड शो देखा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा 29 जनवरी को दक्षिण अंडमान की मीठा खाड़ी ग्राम पंचायत में मानव तस्करी, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के अधिकार और श्रम कानूनों पर विधि जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह जिला विधि सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्कब्रती नियोगी और श्री विजयपुरम के न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपम सरकार उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न कानूनी पहलुओं पर व्यवहारिक भाषण दिए, जिसमें मानव तस्करी से संबंधित कानूनों, प्रावधानों, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पीड़ितों के अधिकारों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रमुख श्रम कानूनों के महत्व पर जोर दिया गया।